सभी को जय हिंद। आज नवंबर 1, 2024। आज का विषय में जाने से पहले जो पिछला वीडियो में दिया था कल 31 तारीख को सोल के बारे में 2 मिनट और लेना चाहता हूँ उस पर। जैसे हम देखते हैं, देखिए जो साधारण जो हम मनुष्य हैं उनका सबसे बड़ा वीकनेस होता है औरत। जो अपने जो यदि शादीशुदा है तो अपने औरत के अलावा जो है कोई दूसरे औरत के साथ अपना रिश्ता जोड़ देता है। जितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो, कितने भी हाई पोस्ट में है, कोई सेलिब्रिटी है, उनका भी जीता जागता उदाहरण हमारे केरला जो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है। जो जो हीरो को जो लोग पूछते थे काफ़ी अच्छा था, उनको जो है सेक्स स्कैंडल में पाया गया है। उनका भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी का बेल नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो जो कोई तो जो है अंडरग्राउंड चला गया है। देखिए ये सब मैं बताता हूँ क्योंकि जो ह्यूमन जो है हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, इंसान का जो सोल है, सोल से ये लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर सोल से जो कनेक्टेड होता तो क्या होता कि वो ऐसा गलत काम नहीं करना था। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। फ़ौज में जब मैं ARTCN स्कूल में था, 1996 से लेकर 1999 तक मेरा वहाँ का टेन्योर रहा है एज ए मेडिकल JSU। मैं JSS क्लब का सेक्रेटरी भी था। शाम के वक्त में जाता था हॉस्पिटल में। उस वक्त एक DIG साहब हुआ करता था, ब्रिगेडियर, नाम मुझे अभी याद नहीं है। वो भी काफ़ी जो है अच्छा एक व्यक्ति। हम अच्छा किसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जो है इंसान से भी बढ़कर, जो मैं डिस्कस कर रहा था, सोल, आत्मा, अपने शरीर को जो है आत्मा से वो लिंक रहता है। ऐसा कई सारे हमने ऑफिसर देखे हैं। जो ARTC में वो जो ब्रिगेडियर साहब था, वह जो है मुझे जो शाम को आते थे वो हॉस्पिटल राउंड करने के लिए, और मुझे वहाँ होना पड़ता था। देखिए मेरे साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था सर का। जब हम मेडिकल राउंड करने के बाद में हम वहाँ आते थे चर्च में, जैसे JSS क्लब और हॉस्पिटल के बीच में आता था चर्च, आप सभी को पता होगा। यदि आजकल कोई दूसरा जगह हुआ तो मेरे को पता नहीं है। तो वहाँ से सीधा नीचे की तरफ देखते बनिया कैंटीन वगैरह होता था। तो चर्च का उस वक्त का पास्टर था एक माथाई सर, वह सूबेदार हुआ करता था। तो DIG साहब भी मेरे साथ आके हम चर्च के अंदर जाते थे। वो स्पेशल चाय हमें पिलाता था। आम का जो काफ़ी अच्छा आम वहाँ पे होता था, वो बेसिन में रख के धो के हम सब खाते थे। और जो मैथ्यू सर है वो हमको जो है ये जो बाइबल के बारे में कुछ जो इंसिडेंट के बारे में बताता था। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात और कह दूं, यदि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी हो, दूसरे जो रिलीजन है वो भी हमारे ही भाई लोग फॉलो करते हैं। उनके बारे में जानने की भी इच्छा वो लोग करते हैं जो अपने को जो है सोल के साथ कनेक्ट किया होता है। तो वो हमें बताते थे, काफ़ी अच्छा था। देखिए तो जो ब्रिगेडियर साहब का मैं तारीफ़ करूं, वो जब मेडिसिन शुरू में जब दवाई के लिए उन्होंने बताया, मेरे से बात किया था, तो यूजुअली जब हमारे पास लोकल परचेस किया हुआ मेडिसिन होता था वो हम भेजते थे। तो उसके बाद उनका फ़ोन आया, बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है आपके जवानों के लिए है, मुझे जब भी आप दवाई देते हैं तो बिल चाहिए, उसके साथ मैं पेमेंट करूँगा। तो उसके बाद जो है जब भी DIG साहब का कोई मेडिसिन के जो आते थे ऑर्डर, तो हम लोकल परचेस करके बिल के साथ भेजते थे। सर हमको पैसा देता था, वो पैसा जो हम ये मेडिकल स्टोर को देता था। यह जो है महानता है उस ऑफिसर का, जो कि समझते हैं कि जैसे किसी किसी जो ऑफिसर को हमने ये भी देखे हैं कि जो अपने कुत्ता वगैरह के लिए भी, हमारा जो वेटनरी जो अलग होता है उनका डिमांड हमारे से डिमांड करता था, जो कि हम अपने पैसे से खरीद के देते थे। देखिए यह जो है बहुत ही कम ऑफिसर मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी के जो वर्तमान DG सर है, उनका जो बात करने का तरीका और जो भी जो कर रहे हैं, मुझे एक बहुत ही मैं कंफर्म हूँ कि वो सर भी जो है अपने आत्मा की आवाज़ से जो है कार्य कर रहा है। और इसलिए असम राइफल के लोगों को खुश होना चाहिए कि ऐसे कमांडर आपके पास हैं। तो अभी आते हैं आज का जो विषय। मैं सूबेदार VT नायर बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने अपने शुरू किया था YouTube जो चैनल 23 अक्टूबर 2010 से। देखिए 14 साल समाप्त हो चुका है, 15वां साल चल रहा है। अभी तक जो है इसका व्यूअर्स, जो मेरा जो चैनल है उसका 382 जो है वीडियो मैंने निकाल चुका है, 382। उसके टोटल व्यूअर्स है 30,54,815 लोगों ने जो है इसको देखा है। और आपको बता दूं, ये पहले जो है मेरे को पता नहीं था कि इसमें मोनेटाइज का सिस्टम है। मैं जो अपना वीडियो निकालता रहता था, तो मेरे जो भाई है, जो हम ट्विंस ब्रदर है, वो BSF के रिटायर्ड साइफर के इंस्पेक्टर है, उनका बेटी है अनुराधा। वो जो है LLM है, मास्टर ऑफ लॉ। जब यहाँ लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, लॉ एकेडमी कहते हैं ट्रिवांड्रम में, उनका प्रिंसिपल और ओनर एक लक्ष्मी नायर करके है। उनका बेटा विष्णु जो LLD है, डॉक्टर ऑफ लॉ है,
वो फ़ॉरेन में एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने जो है इस अनुराधा जो मेरी बेटी है यानी मेरी भाई का लड़की को शादी किया है, तो उनको जो है काफ़ी यूट्यूब वगैरह चलाती है। उनका जो माताजी है जो डॉक्टर लक्ष्मी नायर, वो भी यूट्यूब में काफ़ी एक्टिव है। उनको बोलते हैं यूट्यूब पार्टनर देखिए। और ये जो मोनेटाइज करने के लिए उन्होंने मुझे बताया पिछले साल, यानी कि पिछले साल देखा उन्होंने वीडियो, मेरा काफ़ी व्यूअर्स है, तो उन्होंने मुझसे कहा वो बेटी ने कि पिताजी आपने क्या इसको मोनेटाइज किया? मतलब नहीं, मैं मोनेटाइज नहीं किया। तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेके, ये जो एक वीटी स्टूडियो होता है उसको कांटेक्ट करते हैं, हमारे अकाउंट देना होता है उनको, तो मोनेटाइज करके मेरे को पहला जो अमाउंट मिला था 15 मार्च 2023 को, यानी कि पिछले साल। देखिए इसका सिस्टम ये है कि जब हमारे मोनेटाइज हो जाता है तो हमारे जो मेरा जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये जो एडवर्टाइज़र से जो है यूट्यूब जो पैसा लेता है उसका छोटा सा हिस्सा हमको देते हैं। इसका एक सिस्टम है जो 1000 व्यूअर्स में 20 या 22 कुछ रुपया है, लेकिन ये जब $100 जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस जो अकाउंट जो हमने दे रखा है उसमें आ जाता है। तो पहला मुझे इसका मिला था मोनेटाइजेशन का 15 मार्च 2023 को $99.18, यानी उस समय 7,995 रुपया मेरे उस अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो अभी तक जो है देखिए 6 बार मुझे मिल चुका है। और इसका जो है नेक्स्ट हुआ था 27 जुलाई पिछले साल 23 तारीख, $103.104 है। इसमें छोटा सा कमीशन लेते हैं, बैंक लेते हैं उसे 50 या 100 रुपया, उसका काट के जो है इंडियन जो करेंसी उसमें हमारे क्रेडिट हो जाता है। यानी कि पहला यदि 7,995 है तो उसके बाद मुझे मिला था 8,270 रुपया। उसके नेक्स्ट पेमेंट होता है मेरे को 24 जनवरी इसी साल, 24 जनवरी को, यानी कि काफ़ी गैप था उस वक्त जो है मेरे कम लोग देखते थे, मैं भी कभी कभी देता था वीडियो, इस वजह से उस वक्त मुझे मिला था $116.12 जिसका इंडियन करेंसी था 9,473 रुपया। उसके चौथा पेमेंट मुझे 25 अप्रैल को मिला इस साल, उसका था $129.62 यानी कि 10,610 रुपया। पाँचवा पेमेंट मेरे को 25 जून को मिला, यानी 2 महीने बाद में, वो मिला था $133.33, 10,937 रुपया। छठवां मिला मुझे 21 सितंबर, यानी कि इसी जो ये अक्टूबर चल रहा है पिछले महीने, 10,455। अभी भी ड्यू है मेरा 124, यानी कि मिनिमम $100 पार होने से पेमेंट ड्यू होता है। और उस महीने के 21 से 26 के बीच में, यानी कि ये जो अभी मेरा ड्यू है 123 रुपया जो भी डॉलर है, अगले महीने यानी कि ये जो नवंबर के 21 और 26 के बीच में पेमेंट होगा। देखिए तो मैं इसका खर्च कैसे करता हूँ आपको बता देता हूँ। ये जो एक तो मैं जो आपका इसके लिए जो स्टैंड वगैरह है और जो वाईफाई का जो चार्ज है, जो कि मैं एसोसिएशन का काम करता हूँ, जो ये 599 रुपीज़ जो है पेमेंट वो इस पैसे से जाता है। और इस बीच जो है जैसे कोई विडोज़ है बीच में मेरे को फ़ोन करता है कि सर मेरा पेंशन नहीं होने, तो मैं उसमें अकाउंट में 10,000 डाल देता हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने सोचा है इस बार से, क्योंकि अभी जो 10th एनुअल जनरल मीटिंग चलने जा रहा है, तो मेरी तरफ से यानी कि जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो है मैं अवार्ड दे रहा हूँ। मेरे जो सदस्य है, जो सबसे बेस्ट जो है मैं एडजस्ट करता हूँ, मतलब इसका जो इवेल्यूशन मैं करता हूँ, जो सबसे अच्छा जो मेंबर है आरएवा ऑल इंडिया का, इंडिया और नेपाल में से एक आदमी को मैं सोचा हूँ देने के लिए। वो है प्रेजेंटेड बाय फाउंडर जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हमेशा मैं ही रहूँगा, यानी मेरा मृत्यु के बाद भी, क्योंकि मैं इस एसोसिएशन को फाउंड किया हूँ और उसका जनरल सेक्रेटरी था। तो उसके अलावा जो है बेस्ट स्टेट सेक्रेटरी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और इस प्रकार से कोई स्पेशल अवार्ड भी मैं दूंगा। जैसे इस बार मैं दे रहा हूँ कोट द्वार में जो नायब सूबेदार साहब हैं वहाँ के मोहन सिंह साहब, मैंने देखा जो पूर्व पोस्ट का जो लड़ा था 14 असम राइफल में, वे जो है उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, हर साल उस दिन को मनाते हैं, ये वो बहुत ही अच्छी बात है। उनको भी मैं 10वां जो एजीएम में एक स्पेशल इनाम दूंगा। उसके अलावा जो ये 10वां एजीएम जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनमें भी बहुत कई लोग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है। देखिए मैं तो केवल घर में बैठा हूँ, आदेश देता हूँ, लेकिन ग्राउंड में जो काम करने वाले कई और है, उनको मैं 4 आदमी को इनाम दे रहा हूँ, इसी जो यूट्यूब का जो मेरा अर्निंग है इसमें से। और ये आप लोग को सामने मैंने रखा है, क्योंकि जो यूट्यूब का मेरा अर्निंग है ये आप लोग सभी को जानना चाहिए। सत्यमेव जयते चैनल है
और इसमें होता ये देखिए, इसमें और भी चीज़ है, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें व्यूअर्स आते हैं तो उसके हिसाब से पैसा जो है क्रेडिट होता है। और शायद इसमें ये एक दूसरा भी प्रोसीजर है, आप ये 25 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपये इसको आप दान भी कर सकते हैं। उसमें एक प्रोसीजर है, उसको दबाने से आपके द्वारा हमारे अकाउंट में, यानी कि ये जो यूट्यूब के द्वारा आ जाता है। ये है खुला किताब मेरे यूट्यूब चैनल सत्यमेव जयते का अर्निंग। आप सब लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का देखिए, क्योंकि इसका जो अर्निंग आने वाला है ये मैं अपने खर्च के लिए लेता नहीं हूँ, ये एसोसिएशन के लिए जाता है। और मैं किसी को जो हेल्प करता हूँ, हमारे ही विडोज़ वगैरह बहुत सारे हैं जिनका पेंशन नहीं है, मुझसे बात करते समय मैं उनको 10,000 ऐसा कुछ डाल देता हूँ अकाउंट से, वो भी जो है इसी पैसे में से जाता है। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।